युवा नेता हैं, उन्होंने उन पर यह टिप्पणी की कि चंद्रशेखर अभी बच्चा है, तो क्यों राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बने हुए हैं। यह मेंढक वाली उछल कूद नहीं इसमें काम आने वाली। समाज की जिम्मेदारी और लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रशेखर भाई, ऐसा नहीं हो सके उसको इमरान मसूद से पहले कामयाबी मिल जा। 70 जिलों में से पहला जो प्रत्याशी घोषित किया है का वो इमरान मसूद जी की वाइफ को हुआ है। कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी समाजवादी में, कभी बहुजन समाज पार्टी में। आधे अधूरे मन से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता पत्रिका में। मैं उमेश कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर के अंदर। हमारे साथ में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से पदाधिकारी हैं। बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर, क्या राय रहेगी, क्या मुद्दे होंगे उनके, वो किस तरह से देख पा रहे हैं वो चुनाव को, क्योंकि मेयर और निकाय के चुनाव आने वाले हैं। तो बात करते हैं। शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो आप सपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए। सर, मेयर के चुनाव हैं, निकाय के भी चुनाव हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके? हाँ, हाल में जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय और नगर निगम और इन सभी पदों पर चुनाव होने हैं, जिस पे अभी हाईकोर्ट का स्टे जारी है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में चुनाव की सरगर्मियाँ भी पूरी तेज़ी से आगे चल रही हैं। और रही मुद्दों की बात, देखो नगर निगम का जो सहारनपुर का पहला चुनाव हुआ था, इसमें जो हमारे मेयर साहब बने थे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं, हाल में भी हैं संजीव। हाँ, लेकिन कुल पूरे उसमें जांच पड़ताल करने वाला यह है कि अभी सहारनपुर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है। जिस तरीके से सहारनपुर का विकास होना था और सड़कें बननी थी और जो नई कॉलोनियाँ बनी है उनका विकास होना था, वो नहीं हो पाया। और ऐसा भी देखने में आया, कहीं कहीं जगह तो हमारे जो है ना पार्षद भी नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे जहाँ समस्या होती है, पार्षद महोदय भी नहीं पहुँचते और मेयर साहब भी नहीं पहुँचे हैं। तो सहारनपुर की जनता ये देख रही है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, या तो प्रत्याशी जो ऐसे प्रत्याशी को समर्थन करेगी जनता जो एक विकास कार्य करा सके, जनता की समस्या को हल करा सके। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पानी भरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं टंकी खराब है और कहीं बिजली खराब है। तो बहुत सारे मुद्दे अभी जनता के बाकी हैं जो इस 5 सालों में रह गए। लेकिन सर, जो यहाँ का मेयर का जो टिकट हुआ है वो तो महिला है। हाँ। लगता है कोई महिला ऐसी मिल पाएगी जो कार्य करेगी? हाँ, देखो सबसे पहले जो जिस महिला को भी राजनीतिक पार्टी वो टिकट दे रही हैं, सबसे पहले तो उसको जो है ना ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सहारनपुर की समस्या क्या है। ये ना हो कि भाई किसी को भी उठा के टिकट दे दिया, उसको पूरी जानकारी ही ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर वो कुर्सी पर बैठ के पूरे 5 साल पूरे करेगी अपने। हमारा प्रयास यह है कि ऐसी महिला को चुने जा जिसको सहारनपुर की परिस्थितियों पूरी तरह से परिस्थितियों से वाकिफ हो और सहारनपुर के विकास के लिए काम करे। सर, आपका 8 नंबर वार्ड है, यहाँ पर जो आपके पीछे के प्रत्याशी रहे हैं वो यहाँ पर बसपा से ही थे, उनके कार्य से कितना खुश हैं आप? देखो वार्ड नंबर 8 का जहाँ तक विकास का मुद्दा है, कुछ कार्य हुए हैं और कुछ रह गए हैं। कुछ हमने भाग दौड़ का अपने स्तर से भी कराए हैं, कुछ कार्य हमने जैसे अपने मोहल्ले की सड़क बनवाई है, बिजली का कार्य हम खुद भी करा लेते हैं, लेकिन कुछ उनके स्तर से काम हुआ है वार्ड नंबर 8 में। लेकिन सर, कुछ जो मैंने लोगों से बात की है, जैसे कि उन्होंने मकान बनाए थे तो उसमें बोलते हैं कि उसमें भी उनके कुछ वो कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कहेंगे उस बारे में? ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो है ना, ये प्रशासन के जो अधिकारी है सही और गलत देखने का उनका काम है। सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, कि प्रशासन इसलिए काम करता है, उनके हाथ में बागडोर दे रखी है कि मकान गलत बन रहा है सही बन रहा है, काम प्रशासन का है। सर, एक सवाल और है यहाँ से। अभी वैसे मुस्लिमों के नेता कहे जाते हैं इमरान मसूद, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले योगी जी पर भी एक प्रहार किया था। वो उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। कभी तो वो कांग्रेस की तरफ नज़र आते हैं और कभी वो समाजवादी की तरफ नज़र आते हैं और कभी वो
आज वो बसपा में आ चुके हैं। कल वो बहन जी को ऐसी बात कह रहे थे कि मैं कैमरा के सामने नहीं कहना चाहता, आपने सुना भी होगा उनका बयान। आज उनकी जो पत्नी है उन्हें यहाँ से मेयर का प्रत्याशी जिला सहारनपुर 70 जिलों में से पहला जो प्रत्याशी घोषित किया गया है मेयर का, वो इमरान मसूद जी की वाइफ को हुआ है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, इमरान मसूद हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं उनको कि वो राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बने हुए हैं। उन्होंने आज तक कोई अस्थायी प्लेटफार्म अपना जो है ना नहीं बनाया। अब कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी समाजवादी में, कभी बहुजन समाज पार्टी में। तो इसका ये मतलब होता है कि ये थोड़ी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी ये कामयाबी से बहुत दूर हैं। चुनाव में उनको, उनकी पत्नी को जो टिकट मिला है उसका, तो इस बारे में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय यूनियन इस पर विचार करेगी और बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार काम करेंगे या गरीब वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे। विचार विमर्श करेंगे अपने संगठन के साथ में। और जहाँ तक है कि मेरे देखने में आया था कि जब समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, तो थोड़े दिनों के बाद जब भी शायद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ इनकी भाषा बाबा साहब के नियमों के विपरीत रही है। और बहुजन समाज पार्टी में भी ये थोड़े जो है ना संवैधानिक विरोध काम इन्होंने किए हैं भाई इमरान मसूद ने, जिससे मैं इन्हें जो है ना ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और भारतीय संविधान का पालन करें। और ये जो है ना वंचित और दलितों की लड़ाई आगे बढ़कर लड़ें तो इनको कामयाबी मिल सकती है। और यदि ये वही जातिगत स्थिति में रहेंगे तो मैं नहीं देखता हूँ कि ये कामयाब हो पाएंगे जिले के अंदर। सर एक सवाल हो रहा है, एसआरई न्यूज़ पर मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इमरान मसूद जी का, उसमें उसे जब उस पत्रकार ने ये कहा कि आज भी आपकी जो डीपी है उसके पीछे आज भी समाजवादी की डीपी लगी हुई है। इतनी बात सुनते ही इमरान मसूद वहाँ से निकल पड़े। क्या कहना चाहेंगे? क्या वो तो कहते हैं कि बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, क्या उनके आज भी उनके मन में समाजवादी है या अखिलेश आज तक उनके मन में लिखने नहीं निकले? ये तो यह है कि इसका मतलब तो सीधा यह है कि वो आधे अधूरे मन से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी उन्होंने, यही तो है ना। हो सके उस आने वाले समय प्लेटफॉर्म कोई दूसरा ढूंढ रहे हो भाई साहब कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर और कहीं जाना चाह रहे हो, फिर वापसी उसमें समाजवादी पार्टी में जाना चाह रहे हो। मैं यही पहले बता चुका हूँ आपको कि भाई साहब को जो है ना अपने लाइफ और अपने भविष्य के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यह मेंढक वाली उछल कूद नहीं इसमें काम आने वाली। अब समाज जो है ना बहुत सक्रिय है, सही और गलत अच्छी तरह जानता है, और मेंढक की तरह काम चला, उछल कूद हमारी इस तालाब में, उछल कूद हमारी दूसरे तालाब में। सर एक संगठन है बहुजन समाज का भीम आर्मी, अभी उनके जो मुखिया हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, अभी एक बीटीसी न्यूज़ में अभी उन्होंने सवाल किया कि खतौली का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद जी का सहयोग रहा। तो इमरान मसूद जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को, क्योंकि वो भी दलितों के नेता हैं, फिलहाल युवा नेता हैं, उन्होंने उन पर ये टिप्पणी की कि चंद्रशेखर अभी बच्चा है। तो इस विषय में भी आप कुछ कहेंगे क्योंकि वो भी हमारे समाज से आते हैं? देखिए, जहाँ चंद्रशेखर भाई का सवाल है, वो बच्चे तो नहीं है, आखिर LLB की हुए एडवोकेट हैं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चे हैं, ठीक है। और रही बात भीम आर्मी की, वो भीम आर्मी अपना मिशन चला रहे हैं, और ये जो भीम आर्मी है ये दलित और वंचित समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, पूरा देश इसको देख भी रहा है, ठीक। और रही उसके राजनीतिक की बात, वो उसका अपनी मानसिकता है, वो अपनी पार्टी बना रखी है उन्होंने, वो कोई उसमें वो तो है नहीं। लेकिन मेरा तो सर ये सवाल था कि वो इमरान मसूद जी ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी बच्चा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है। नहीं, इमरान मसूद का ये तो उन पे जो है ना ये सवाल खड़ा करना तो गलत है। बच्चा नहीं है, आखिर उसको सब चीज़ की वो है, इतने बड़े समाज की जिम्मेदारी और लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रशेखर भाई, ऐसा नहीं है। ये उन्होंने गलत कहा इमरान मसूद जी ने, बच्चा नहीं है, वो बड़े अच्छे ढंग से अपने समाज की लड़ाई लड़ भी रहा है और आगे भी शायद वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हो सके उसको इमरान मसूद से पहले कामयाबी मिल जा। आप नमस्कार, आप देख रहे थे उमेश कुमार के साथ जनता पत्रिका पर। अभी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से एडवोकेट गौतम साहब थे, इनके विचार विमर्श आपको कैसे लगे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार साथियों।